हेलो दोस्तों। आप सभी का एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। हम कोशिश करते हैं कि ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स फ्रॉम द मार्केट, जो कि फाइनेंशियल मार्केट से हम उनको लेके आए, उनके व्यू पॉइंट्स जाने, वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे बाजार को, वो जानने की कोशिश करें। और इसी तलाश में आज मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ एक खास शख्स को। जी हाँ, उनका नाम है पंकज बालानी जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया यार। एक दूसरे को नमस्ते करते बड़ा अजीब सा लगता है बट थोड़ा ऑड हाँ। लगता है बट व्यूअर्स को नमस्ते तो और बिल्कुल लिसनर्स बिल्कुल। को नमस्ते। थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम, अप्रिशिएट इट सब लोगों का। थैंक यू। और हाँ, आई एम एक्साइटेड फॉर द सेशन। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू कि आप यहाँ पर आए एंड आपने अपना समय निकाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, वैसे सबको पता ही है कि डेल्टा एक्सचेंज के पीछे जिसका हाथ है, जिन्होंने इसको बनाने में बहुत साल लगाए और इसको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जी हाँ, पंकज बालानी जी सर उसी को लीड करते हैं। एंड सर एक इंटरेस्टिंग चीज थी, इससे पहले मैं आगे बढ़ू ना, तो मैं आपके वेबसाइट पे जब भी जाता हूँ तो वहां पर आजकल मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, होम फॉर क्रिप्टो ऑप्शंस, इस प्रकार से कोई चीज दिखती है। तो हाँ, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं जानना चाहूंगा ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये हमने एक नई टैगलाइन इनकॉर्पोरेट करी है अपनी जर्नी में भी, होम ऑफ क्रिप्टो ऑप्शंस। तो बेसिकली हम कस्टमर को भी एक सेंटेंस में बताना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इज एन ऑप्शंस ट्रेडिंग डेस्टिनेशन। हम ऑप्शंस के लिए, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ये डेस्टिनेशन है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो टारगेटेड फोकस है ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन इथीरियम। क्रिप्टो को भी मैं थोड़ा नैरो डाउन करके आज की डेट में सिर्फ बिटकॉइन इथीरियम ही है। आगे और भी क्रिप्टो होंगे, अभी भी हैं, पर अभी काफी नया है। तो बिटकॉइन इथीरियम में अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अच्छी लिक्विडिटी है, और यहाँ से हम इस सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं। क्रिप्टो एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट्स उन पे एग्जिस्ट करते हैं। पिछली रैली के बाद सब लोगों को पता है क्रिप्टो क्रिप्टो ट्रेडिंग। पर एक चीज जो अभी डेवलप हो रही है और जिसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको, दैट इज ऑप्शंस मार्केट्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो बिटकॉइन के ऊपर आप कॉल और पुट्स की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इथीरियम के ऊपर आप कॉल और पुट ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को बड़ा होने में। बिकॉज जब तक आपके ऑप्शंस मार्केट्स और फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट्स अच्छे नहीं होते किसी एसेट क्लास पे, आपका बड़ा पैसा नहीं आ पाता है किसी एसेट क्लास में। क्योंकि बड़ा पैसा एज एन जो इंस्टीट्यूशनल साइड ऑफ मनी होती है, उसको बहुत रिस्क लगता है इस मार्केट में घुसने में। और एक चीज हमने और भी देखी है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है बिटकॉइन की। हमेशा ये बात होती है कि बिल्कुल। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो रियलिटी ये होती है कि वॉलेटिलिटी जब तक ट्रेड नहीं होगी तब तक कम नहीं होगी। गॉट इट। ज्यादा है तो अब कोई भी ट्रेडर इसको सुन रहा होगा तो उसके दिमाग में आएगा कि ज्यादा है तो बेच दो और करेक्ट। सस्ता है तो खरीद लो। तो जब करेक्ट। बहुत सारे ट्रेडर ये करते हैं कि ज्यादा है तो बेच दो और सस्ता है तो खरीद लो, तो चीज अपने फेयर वैल्यू की तरफ ग्रेविटेट होती है और स्टेबल होती है। राइट। ओके। क्योंकि आप उसके ऊपर कॉस्ट बेनिफिट लगा देते हो ज्यादा होने का। करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो वो करेक्ट। ग्रेजुअली कंडेंस होगी, मार्केट में पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेंट्स इंप्लाई करेंगे कि ये सही वॉलेटिलिटी है, और वॉलेटिलिटी स्टेबलाइज होगी। तो ऑप्शंस मार्केट उसमें एक्चुअली हेल्प करेंगे क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने में। तो सर एक सवाल आया था मेरे दिमाग में इससे कि आज से कुछ मंथ्स पहले अब मैंने तो स्पॉट पे लिया था, एक क्रिप्टो लिया था लूना नाम का। अब हाँ, वो तो आपको पता है वो काफी फ्री फॉल हुआ और उस पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो क्या आप कह सकते हैं, हम इफ आई एम गेटिंग इट राइट, कि अगर डेल्टा एक्सचेंज पे किसी ने उस समय पे डेरिवेटिव्स में उस पे एक काउंटर पोजीशन ली होती तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उन्होंने पैसा बनाया था? एम आई गेटिंग इट राइट? एब्सोल्युटली राइट। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे, जैसे लूना पे तो नहीं, पर एवैक्स और दूसरे क्रिप्टोज पे हमारे यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल थे। और उस टाइम पे एक्चुअली बिटकॉइन भी गिरा था, उस टाइम पे करेक्ट। इथेरियम भी करेक्ट। गिरा था। सब गिर रहा था मार्केट, बिल्कुल। हाँ। तो जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस खरीद रखे थे उन लोगों ने काफी उसमें पैसा बनाया। अब उसके किसी के पास सामने बिटकॉइन है और उसके अगेंस्ट एक पुट कर खरीद रखा है हेजिंग के लिए, तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा। किसी ने नेकेड पुट खरीद रखा है स्पेकुलेशन के लिए, तो उनका प्रॉफिट हुआ होगा। पर मार्केट नीचे जाने पे आपको पे ऑफ कैसे मिलेगा, वो पुट ऑप्शन आपके लिए इंश्योर करता है। और पुट ऑप्शन बेसिकली एक इंश्योरेंस है। राइट। गॉट तो इट। फॉर गॉट इट। दोज हु आर न्यू टू ऑप्शन ट्रेडिंग, पुट ऑप्शन इज नथिंग बट इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस विल स्टार्ट टू पे ऑफ इन अ सिनेरियो जब मार्केट नीचे जाएगा तो। ग्रेट।
सर, डेल्टा एक्सचेंज जो आप लीड कर रहे हैं, जिसको बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इसका यूनिकनेस क्या है? बेसिकली एक तो आपने बताया कि आप ऑप्शंस में पाइनियर हो रहे हैं विद स्पेसिफिक टू क्रिप्टोस। इसके अलावा आप क्या कहेंगे? एंड इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड शो अस समथिंग ऑन द स्क्रीन एज वेल, कि किस प्रकार से डेल्टा एक्सचेंज अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो आई वुड लव टू नो दैट फ्रॉम यू। देखिए, डेल्टा एज अ कंपनी तो बहुत डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज। क्योंकि एक तो हम एज अ इंडस्ट्री क्रिप्टो में हैं, तो क्रिप्टो ही एक बहुत डिफरेंशिएटेड इंडस्ट्री है। उसके बाद हम क्रिप्टो पे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड में 2 या 3 एक्सचेंजेस हैं टोटल जो क्रिप्टो पे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से एक्सचेंजेस, आई मीन वेन्यूज वेयर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग हैपन, ऐसी ट्रेडिंग हो सकती है और ऐसी कंपनीज जो ये फैसिलिटेट करती हैं। उनमें भी ज्यादातर ट्रेडिंग, जो कुछ दूसरे हैं उनमें ज्यादातर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल होती है। तो हम रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेस्टिनेशन बना रहे हैं। अब अच्छा, रिटेल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कि यू नो जैसे अब एनएसई है। एनएसई इज अ रिटेल डेस्टिनेशन रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि उनका काफी सारा जो क्लाइंटेल होता है वो रिटेल होता है। इंस्टीट्यूशनल ऑप्शंस ट्रेडिंग तो वैसे भी बहुत सारी ओवर द काउंटर होती है। तो हम एक ऐसी डेस्टिनेशन बना रहे हैं जहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर जा सके, या जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग आती है, और अगर वो चाहता है ऑप्शंस में ट्रेड करना बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर, तो वो ट्रेड कर सके। राइट। तो ये डेस्टिनेशन हम बना रहे हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ रिटेल और इंस्टीट्यूशन से बार बार? क्योंकि इंस्टीट्यूशन देखिए कई बार ना बहुत बिस्पोक टर्म्स मांगता है, यानी बहुत ही कस्टम टर्म्स मांगता है। जैसे मुझे एक ऑप्शन चाहिए जिसकी अंडरलाइंग होगी 50% बिटकॉइन, 30% इथेरियम, 20% सोलाना। अब ये करेक्ट। ऑप्शन मेरा इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन है। राइट। राइट। तो ये आपको मार्केट में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये आपको कस्टम बनाना पड़ेगा। फिर मुझे हो सकता है कि ये इंश्योरेंस की डेट चाहिए हो, ये इंश्योरेंस की डेट चाहिए हो कोई पर्टिकुलर डेट जो वैसे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो होगा क्या कि ये बहुत कस्टम टर्म्स जो होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में अवेलेबल होते हैं। उसको हम एक सेकंड के लिए आगे के डिस्कशन के लिए भूल जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं ठीक है। पड़ता। ठीक हम है। फोकस करते हैं रिटेल पे। और हम्म। जो व्हेन आई से रिटेल, जैसे आप एनएससी पे जाके ट्रेड करते हैं ऑप्शंस, या हांगकांग में एचकेएससी पे, या यूएस में वहां के मार्केट्स में जाके ट्रेड करते हैं ऑप्शंस, तो वैसे आप कहाँ पे जाके अकाउंट बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन के कॉलर पुट ऑप्शंस की। अब मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको तो आपको श्योर। दिखेगा कि मैं श्योर। इसमें किस चीज की बात कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। एंड गाइस, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर आप लाइक कीजिए। आपके लाइक से ही प्रोत्साहन मिलेगा कि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपन और लेके आ सके। और आप और क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में क्रिप्टो जरूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोस। यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, इट्स वेरी सिंपल, delta.exchange। हम्म। delta.exchange पे लाइक हम डिस्कस कर रहे थे, होम ऑफ क्रिप्टो ऑप्शंस दिखेगा आपको। तो ये कहता है कॉल एंड पुट ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। ये हमारे 3 मेजर कॉइन्स हैं जिन पे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा भी अवेलेबल है, बीएनबी पे है, एवैक्स पे है, मैटिक पे भी था एक टाइम पे। पर ये 3 में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद हमारा पिछले 24 घंटे में 350 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है ऑप्शंस पे, आओ। और 90 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है फ्यूचर्स पे। राइट। अमेजिंग। और अगर आप 7 डेज के लिए देखें तो 2.5 के आसपास वॉल्यूम हुआ है, 2.5 बिलियन के आसपास वॉल्यूम हुआ है ऑप्शंस पे, और 600 मिलियन के आसपास हुआ है, या 550 मिलियन के आसपास हुआ है फ्यूचर्स पे इन अ वीक। तो यहाँ से आपको ये तो पता लग गया है कि ये ऑप्शंस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ आ चुकी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आ चुकी है। राइट। करेक्ट। आप देख भी सकते हैं कि आज हाईएस्ट वॉल्यूम किन ऑप्शंस का रहा है। तो जैसे आज कॉल ऑप्शन बिटकॉइन पे 21,800 स्ट्राइक का जो है वो 8 मिलियन का ट्रेड हुआ है। 6 मिलियन ट्रेड हुआ है 21,900 वाला। इस तरह से वाओ। यहाँ आपको साइट पे डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी साइट पे कि क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे डेल्टा पे बास्केट ऑर्डर, स्ट्रैटेजी बिल्डर, पीएनएल एनालिटिक्स, ये सब भी आपको मिलता है। आई कैन वेरी क्विकली वाओ। शो दिस, ये श्योर यूजर्स श्योर। खुद भी जाके देख सकते हैं। श्योर श्योर दो श्योर तीन श्योर। चीजें और भी आती हैं यहाँ पे, हम बाद में भी टच कर सकते हैं इनके ऊपर। बट हाउ डू वी कस्टडी फंड्स, हम पैसे रखते कैसे हैं यूजर्स के? तो हम फायर ब्लॉक्स यूज करते हैं। ठीक वी है। आर अ 3 ईयर ओल्ड कंपनी। इन ओके। 3 सालों में हमारा कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। हम सिक्योरिटी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे हैकिंग्स और ये सब भी बहुत होती हैं। करेक्ट। तो करेक्ट। वी कस्टडी आवर फंड्स विद फायर ब्लॉक्स। फायर ओके। ब्लॉक्स इज द नंबर 1 कस्टोडियन इन द क्रिप्टो यूनिवर्स। आई थिंक ओके। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ने फंड भी किया है इनको $500 million के लिए। वाओ। ओके। तो काफी वेल रेप्यूटेड नेम है, क्रिप्टो में तो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड है।
ठीक ठीक है। है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ सारे बड़े ट्रांजेक्शन एक ऑडिट के थ्रू जाते हैं, सारे बड़े ट्रांजैक्शन एक मैनुअल अप्रूवल के थ्रू जाते हैं, तो हमारे यहाँ वैसे रिस्क नहीं होते कि हैकिंग और इस सब के रिस्क नहीं होते हैं। हमारे यहाँ एक इंश्योरेंस फंड भी है 2 मिलियन का। कोई भी अगर पोजीशन में, जो भी आपके ऑप्शन ट्रेडर है उनको ये पता होगा कि सामने किसी काउंटर पार्टी की पोजीशन होती है, अगर वो यस काउंटर यस। पार्टी पोजीशन में ओबे करने से पहले लिक्विडेट हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन कस्टमर्स, उनके ऑपोजिट जो कस्टमर्स हैं उनको पे ऑफ देने के लिए एक इंश्योरेंस फंड भी है हमारे पास टू ओके। मिलियन डॉलर्स का। ओके। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये बैक्ड बाय सम ऑफ द वेरी वेल नोन नेम्स इन क्रिप्टो। Aave is the number one lending platform, Kyber Network, Sino Global Capital, Coin Fund, Lunex Ventures, which is an arm of Golden Gate Ventures. All these companies have backed us. You'll वाओ। find us in NASDAQ. NASDAQ has quoted us multiple times. Forbes has written about us. Wall Street Journal has written about us. And crypto media such as CoinDesk, Cointelegraph, and others have also mentioned us multiple times. Okay, let's go to the product suite now. अब यहां से टॉप में ही आपको ऑप्शंस दिख जाएगा। ऑप्शंस चेन पे हम चलते हैं तो और यहाँ इधर पे भी या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए वी कैन सी द ऑप्शन चेन इन क्रिप्टोस, करेक्ट, यहीं से? एब्सोल्युटली। ग्रेट। ओके। अभी तो मैं लॉग्ड इन हूँ, पर आप जहां से सिंपल लॉग इन करके एक अकाउंट बना सकते हैं। तो ओके जैसे मैं कह ओके। रहा था ना, डिटेल यूजर एक वेबसाइट पे आके लॉग इन, आप पहले लॉग इन साइन अप करिए। साइन अप हम्म। हमारा 30 सेकेंड्स लेगा आपको। ओह वाओ। उसके बाद आपको केवाईसी करना पड़ेगा। वी आर अ फुली हम्म। केवाईसी प्लेटफॉर्म ठीक और है। फुली एएमएल प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट। आपको सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सचेंज पे वो वेटेड हैं। हम्म। सारा जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आता है वो सब कुछ वेट होके आता है। ओके। हाँ, सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन स्क्रीन होते हैं कि कहीं से कोई गलत तरह का पैसा एक्सचेंज पे ना आए। और केवाईसी में भी आपको 10 मिनट लगेंगे। सारा ऑटोमेटिक अमेजिंग प्रोसेस है। अमेजिंग। आप अपना पैन, आधार, डिजिटली लाइवनेस सेल्फी चेक होएगी। विद इन ग्रेट। विद इन 15 मिनट्स यू कैन गेट स्टार्टेड सो गाइज ऑन द इसका लिंक एक्सचेंज। भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। यस सर। चेकआउट करिए और अभिषेक के लिंक से साइन अप करिए। हमारे पास एक काफी अच्छा इंसेंटिव और रेफरल प्रोग्राम भी है। तो अभिषेक मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप अभिषेक को रिवॉर्ड करिए और अपने फ्रेंड्स को आप अपना रेफरल लिंक दीजिए। तो थैंक यू सर या। तो फिर ये इस तरह का इंटरफेस है जो जहाँ पे आपके यूजर्स को दिख जाएगा कि क्या ऑप्शंस लिस्टेड है। तो हम हम्म। जैसे बिटकॉइन को देखते हैं। ठीक है। तो ठीक है। यहाँ से मैंने अंडरलाइन सेलेक्ट करी। आई कैन वेरी इजीली चेंज बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम। ठीक है। आई कैन हम्म। ऑल्सो लुक एट BNB, आई कैन लुक एट XRP, बट लेट्स लुक एट वेयर मोस्ट ट्रेडिंग हैपेंस, लेट्स से बिटकॉइन। ओके देयर आर मल्टीपल एक्सपायरीज अवेलेबल हियर जिनमें आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ओके। यू सी 7th of November, देयर इज 8th हम्म। of November, 11th, 18th, 25th। तो एक चीज और देखने को देखिएगा यहाँ पे कि एक्सपायरीज काफी पास पास हैं। ओके। तो ये काफी यस। अच्छी चीज होती है ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा एडवांटेजेस हो गया, राइट सर? एब्सोल्युटली। सेलर के लिए ओके। ज्यादा एडवांटेजेस है। हम्म। अब प्रोडक्ट बनाते वक्त हम सेलर और बायर दोनों का ध्यान रखते हैं, राइट। ठीक है। तो ज्यादा एक्सपायरीज देने से, काउंट ऑफ एक्सपायरीज जब ज्यादा होती हैं, तो आपको अलग अलग, जो बायर है वो अपने आप लंबी एक्सपायरी चूज कर सकता है, जो बिल्कुल। सेलर है वो छोटी चूज कर सकता है या लंबी भी चूज कर सकता है, जैसे भी करेक्ट। उन्हें सही लगे। बिल्कुल। बेसिकली मैंने क्या कहा था, ऑप्शन इज एन इंश्योरेंस। हर इंश्योरेंस में एक क्रिटिकल चीज होती है, टाइम। हम्म। टाइम के साथ इंश्योरेंस की वैल्यू इरोड करती है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थीटा टाइम डिके। करेक्ट। तो जब आप छोटी मेच्योरिटी का ऑप्शन लेते हैं तो उसका डिके बहुत फास्ट होता है। जब आप हम्म। लंबी मेच्योरिटी का ऑप्शन लेते हैं तो उसका डिके थोड़ा स्लो होता है। तो हम्म। जब आप चीज ओन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि डिके स्लो हो, और जब आप करेक्ट। चीज सेल कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि डिके फास्ट हो, राइट। अब फास्ट डिके होगा पर प्रीमियम में आपका एक कॉम्प्रोमाइज होगा, तो यू विल हैव टू सी कि कितना ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम भी कमाएं पर डिके भी आपका कम से कम हो। तो यहाँ मैं एक करेक्ट। एग्जांपल लेता हूँ। कल की मेच्योर, अच्छा, हमारी मेच्योरिटी जो होती है वो हम्म। रोज 5:30 बजे इंडिया टाइम होती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो आज जैसे अभी तो बिल्कुल क्लोज टू मेच्योरिटी है, तो चलिए आज के ही देख लेते हैं। जैसे 7th ऑफ ठीक है। नवंबर के ऑप्शन आएंगे। ठीक है। इसमें टाइम टू मेच्योरिटी 1 hour 25 minutes यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। 1.5 घंटा बचा है। ठीक है। और आपको इंडेक्स प्राइस दिख रहा है 20,800, 792 को मैं 800 बोल रहा हूँ। ठीक तो है। आपको ये पता लग गया कि ये एट द मनी ऑप्शन है। करेक्ट। तो अभी भी इसके $30 मिल रहे हैं अगर मैं इस ऑप्शन को खरीदना चाहता हूँ।
बेचना चाहता हूँ तो, बेचना चाहते हैं, खरीदना हाँ। चाहता हूँ तो 31 में मुझे मिल जाएगा, राइट। ठीक है, ठीक है। थोड़ा स्प्रेड है, पर ऑप्शंस ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं, तो स्प्रेड थोड़ा बहुत तो इसमें रहता है। ठीक है, पर ठीक इम्प्लाइड है। वॉलेटिलिटी काफी, अब जैसे जैसे बिजनेस हम वॉल्यूम्स आते हैं, तो आईवीज भी काफी रेन इन हो गई हैं, मतलब क्योंकि ट्रेड होने लग गई हैं, तो अब रैंडम नहीं रहती, राइट। हम्म। अब तो अगर गॉट ये इट। ऑप्शन किसी को अभी भी सेल करना है, तो अगले 1.5 घंटे के लिए उन्हें $22 पर बिटकॉइन का पे ऑफ मिल रहा है। और यहाँ वाह। पे आपको देखिए कि 25 बिटकॉइन तक आपको बहुत कम स्लिपेज में मिल जाएगा, और दैट इज क्लोज टू $500,000, राइट। तो 25 से इंटू 20, करीबन $500 बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये रिस्क है, और ये ट्रेड आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए, तभी एंटर करें। एनीथिंग दैट आई से इज नॉट एन एडवाइस, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दीज गॉट इट, थिंग्स। गॉट इट, बट गॉट फॉर इट। द एडवांस लिसनर, जो जिन लोगों को आती है ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, वो गेज कर सकते हैं कि यहाँ प्रीमियम्स की कैसे हैं, और राइट। कि जूसी है या नहीं है, सो राइट। जैसे आप बेसिकली ये आप देखिए, थीटा का फायदा उठा रहे थे यहाँ पे कि भाई अब एब्सोल्युटली। एक्सपायरी है तो। गॉट इट, गॉट इट। तो अपने सामने सामने ये जो प्राइस है, ये 30 से 21 30 हो से गया है, 21 हुआ है, वाओ। क्योंकि अब बहुत तेजी से एक तो किक इन होगा, और थोड़ा तो यहाँ पे प्राइस में भी वॉलेटिलिटी है। तो करेक्ट, करेक्ट, मार्केट करेक्ट। भी आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, 792 था, 770 हो गया। तो हम्म। प्राइस भी थोड़ा आपको फेवर कर रहा है, क्योंकि करेक्ट। आप 800 की स्ट्राइक बेच रहे थे। यस, तो यस, यस, यस। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अपन ने देखा था बाहर की काफी सारा वॉल्यूम था, 21,000 स्ट्राइक में, 2,900 में। तो हम्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी एक स्ट्राइक में कितना ओपन इंटरेस्ट है। जैसे मुझे दिख रहा है 1.7 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट है, ट्वेंटी वन हम्म। फोर हंड्रेड में। ओके। तो 21,400 लोगों ने बेच दिया होगा कि यार आज की डेट में अगले 1.5 घंटे में बिटकॉइन 700 पॉइंट और नहीं जा रहा, राइट। तो ये हम्म। ऑर्डर बुक में मुझे दिख रहा है कि लोगों ने बेच दिया है, और अब बहुत बहुत थोड़ी सी बिड्स बाकी हैं, जो मतलब बिल्कुल, ये अगर आपको रिस्क नहीं लगती है तो बेच दीजिए, पर वरना काफी रिस्की है। गॉट इट, गॉट इट। वाओ। ठीक है। वाओ। इसी तरह लेट से कल की एक्सपायरी, तो हमने 8 तारीख की एक्सपायरी ली, फिर से हम्म। वही ट्रेड एनालाइज करते हैं। ठीक है। 20,800 की स्ट्राइक को ही फिर से देखते हैं, अब हमने एक दिन बढ़ा दिया है, राइट। तो जो प्रीमियम्स भी 22 उधर है। प्रीमियम्स बढ़ गए, तो जो 22 से 30 डॉलर का ऑप्शन था, वो अभी $150 का हो गया है। करेक्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट यहीं रहा कल, और कल इसी टाइम पे सब कुछ सेम रहा, तो ये 150 वाला 22 हो जाएगा, राइट। करेक्ट। और उसके बाद अगर इसके नीचे एक्सपायर हुआ तो आपको तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। हाँ, इसके नीचे हुआ तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। करेक्ट। तो this is what option sellers do, and we see a lot of option sellers and shorter maturity expiries. हम्म। ये चीज एक्चुअली हमारे लिए ट्रू नहीं है, ये चीज आप सीएमई और एनएससी पे भी देखेंगे तो ट्रू है। यस, 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 वहां पर भी सर जो ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं, जो जितना भी मेन ट्रेड्स होता है, 70% ऑफ द ऑप्शंस एक्चुअली एक्सपायर वर्थलेस। तो फायदा तो सेलर का ही होता है वहां पर भी एक तरीके से। एक और चीज, काफी काफी अच्छे एक्सचेंजेस हैं दोनों ही, एनएससी और सीएमई, है ना। दोनों ही, मतलब वर्ल्ड में हम्म। सारे एक्सचेंजेस मैंने काफी सारे देखे हैं। ठीक है। मैं सबके लिए बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा बाय वे ऑफ इंट्रो भी बता देता हूँ। I have about 10 years of options trading experience prior to starting Delta. वाओ। Worked in Hong Kong with UBS, one of the दुनिया की लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग यस, डेस्क यस, पे मैं यस। था। और काफी लकी था टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। वहां पे मैंने हांगकांग मार्केट्स को देखा, कोरियन मार्केट्स देखे, ताइवान, सिंगापुर, इंडिया। हाउ डू इंस्टीट्यूशंस ट्रेड इन दीज मार्केट्स, रिटेल ऑडियंस कैसे पार्टिसिपेट करती है इनमें, ये सब देखा। तो कुछ कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चीजें अचीव करी हैं, एंड एनएससी, वी शुड बी प्राउड एज इंडियंस, इज वन ऑफ देम। हम्म। तो 2001 में एनएससी ने डेरिवेटिव्स चालू किया है, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज नंबर 1 है वर्ल्ड में। ओके। डॉलर नोशनल ट्रेडेड वाइज भी बहुत आगे है, सेकंड या थर्ड नंबर पे है। और अगर आप डेली ऑप्शंस एक्टिविटी देखें, तो $1.5 ट्रिलियन का डेली नोशनल ट्रेड होता है, जिसमें से 600-700 मिलियन रिटेल ऑडियंस से आता है। ओके। तो काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है, वन ऑफ द वेरी सोफिस्टिकेटेड मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। और एक दो जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करे हैं, सीएमई ने और एनएसई ने, पिछले 7-8 साल में, देखिए 2010 से 14 एक बहुत बड़ा बेयर मार्केट था,
फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, राइट? यस। तो क्राइसिस के बाद आपका करेक्शन तो इमीडिएटली हो जाता है, पर उसके बाद एक लल फेज होता है। तो 10 से 14 लल फेज चल रहा था ग्लोबल मार्केट्स का। 8 में क्राइसिस हुई, 9 में हम्म। बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक के बाद स्टेबल हो गया, और 10 से 14 मार्केट्स में 20% का रिटर्न आया है। कुछ खास रिटर्न नहीं आया। ओके। निफ्टी 4,500 से 5,500 के बीच में घूमता रहा। करेक्ट। इस टाइम पे ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सप्लोड हो गई थी, और उस टाइम पे 2-3 प्रोडक्ट निकले थे जो वीकली ऑप्शंस थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और सीएमई पे मिनी एसएनपी और एसएनपी पे वीकली ऑप्शंस निकले थे। वो सारे प्रोडक्ट आई थिंक अगले इन 10 सालों में वर्ल्ड के सबसे लिक्विड प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये चारों प्रोडक्ट्स। तो जो हम बात कर रहे थे कि शॉर्टर मैच्योरिटी ऑप्शंस जो होते हैं, उनमें काफी ज्यादा अट्रैक्शन आता है फ्रॉम रिटेल ऑडियंस हम्म। टू गेट दैट थीटा थीटा तो प्ले। सर इसमें इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो हम हमारे एक ट्रेडिशनल फाइनेंस चलता है और एक है ये क्रिप्टो ऑप्शंस वाला, तो सम एडवांटेजेस तो आपने अभी बता दिया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि यार मैं ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस क्रिप्टो बेस्ड जो डेल्टा एक्सचेंज जिसमें पाइनियर उसमें आना चाहता हूं, तो इसमें और एडवांटेजेस क्या है सामने वाले के लिए? एब्सोल्युटली। तो क्रिप्टो ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है और अट्रैक्टिव क्यों है? बिल्कुल। तो देखिए, बाय वर्च्यू आपका एक मार्केट अभी चालू हो रहा है, अर्ली है, राइट? अर्ली मार्केट जब चालू होता है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं। वो आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आप उसमें बहुत तेजी से आगे निकल सकते हो और डिस्प्रपोर्शनेट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो, राइट? बुरा इसलिए है क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, तो ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो लिक्विडिटी वगैरह ज्यादा अच्छी मिलती है आपको, करेक्ट करेक्ट। राइट? पर जिसको हम ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं कि यार ट्रेड ऑप्टिमल होना चाहिए, ना तो क्राउडेड होना चाहिए ना लोनसम होना चाहिए, राइट? हम्म। क्योंकि अगर आप ही अकेले हो ट्रेड में तो हो सकता है आप गलत जा रहे हो, और यस। आप बहुत क्राउडेड ट्रेड में घुसे हो तो पैसा नहीं बनेगा, राइट? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इतने लोग हो जाएंगे कि वो जूस आउट हो जाएगा कंप्लीटली। बिल्कुल। तो ऑप्शंस का मार्केट क्रिप्टो करेंसी में अभी चालू हो रहा है, और वहां पे वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इससे ये भी सवाल आता है कि अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, ये सब जो जर्नी होती है किसी एसेट क्लास की, ये एक सीक्वेंशियल जर्नी होती है। तो बिटकॉइन 2009 में आया, उसके बाद 10-12 तक स्पॉट मार्केट बने। उससे पहले तो कलेक्टर्स आइटम की तरह था, किसी के पास था किसी के पास नहीं था। उसके बाद ट्रेडिंग चालू हुई, 10-12 में स्पॉट मार्केट बने। फिर मार्जिन मार्केट्स आए अगले 2 साल में। फिर 18 में फ्यूचर्स मार्केट आए, 2-3 साल में फ्यूचर्स मार्केट बन गए। अब ऑप्शंस मार्केट्स आ रहे हैं, और ऑप्शंस मार्केट के लिए इंपेरेटिव है कि एक फ्यूचर्स मार्केट अवेलेबल हो। फ्यूचर्स करेक्ट। मार्केट के लिए इंपेरेटिव है कि एक मार्जिन मार्केट अवेलेबल हो, बोरो लेंडिंग इजीली हो पाती हो। मार्जिन हम्म। मार्केट के लिए अच्छी, किसी भी चीज को बोरो और लेंड करने के लिए उसका प्राइस चाहिए होता है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए चाहिए स्पॉट मार्केट। तो ये सब सीक्वेंशियल जर्नी है। तो टाइमिंग इज राइट नाउ, राइट? करेक्ट नाउ, हम्म। नॉट राइट नाउ, करेक्ट नाउ, ओके। बेसिकली। ओके। क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट अवेलेबल है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए अपने आप को हेज करके अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में। आप ओके। ऑप्शन तो बिटकॉइन पे 2014 में भी खरीद सकते थे, कोई आपको बेच देता, पर वो राइट। प्राइस इतना ज्यादा होता कि आपके लिए वर्थ नहीं रहता खरीदना, राइट? और बेचने वाले को अपनी रिस्क प्रोटेक्ट करनी होती। तो अब इनफ पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं मार्केट में, और उन पार्टिसिपेंट्स के पास इनफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो एक अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टाइमिंग इज करेक्ट एट दिस जंक्चर, पर्टिकुलर टाइम। ओके। ओके। अब उसके बाद क्रिप्टो की क्यों करें, और क्यों उसमें जो मैंने कहा था कि नया मार्केट है तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नया मार्केट है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में डेप्थ नहीं है। हमने देखा कि 2.5 बिलियन ट्रेड होता है बिल्कुल। हफ्ते में, मतलब 10 बिलियन ट्रेड हो जाता है महीने में, राइट? दिन का 400 मिलियन तक हो जाता है, ठीक है। एम। और ये सब डॉलर के नंबर है, राइट? हम्म। तो डेप्थ अब ठीक ठाक आ गई है। अब इस मार्केट को एनालाइज करते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स कैसी होगी या दूसरे मार्केट्स में कैसी होगी, या इसमें प्रोज और कॉन्स क्या हैं। एक सबसे बड़ा कॉन जो सबके दिमाग में सबसे पहले ही आता है वो तो यह है कि यार बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल एसेट है, बिल्कुल। राइट? आप एक वोलेटाइल एसेट पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, वोलेटाइल एसेट है, पर उसमें 2-3 चीजें और भी ऐसी हैं जो नोटवर्दी हैं। जैसे ये 24x7 एसेट है, ठीक है। तो हम्म। ये एक कंटिन्यूअस ट्रेडिंग एसेट है। करेक्ट। और कंटिन्यूअस ट्रेडिंग एसेट होने की वजह से इसमें गैप रिस्क नहीं आती है। हम्म।
गॉट इट। आपका बैंक निफ्टी निफ्टी रोज शाम को बंद हो जाएगा बिल्कुल। और अगले दिन चालू होगा। हाँ। अब यहाँ पे एक हम्म। डिसकंटिन्यूटी आ गई, एक गैप रिस्क आ गई, राइट। यस। अब इस गैप में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिल्कुल। ग्लोबल इवेंट हो सकता है, और बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स को अपना प्राइस एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। इसका करेक्ट मतलब करेक्ट। क्या हुआ? आप मार्केट बंद होने से पहले किसी भी ऑर्डर बुक को देखो, वो एक प्राइस पे होगी, एक्स एक्स प्लस थीटा, एक्स एक्स प्लस वाई प्राइस पे होगी। ठीक है। शाम को इन्फॉर्मेशन आई, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो ये हो सकती है कि कोविड के लिए लॉकडाउन हो गए, वो हो सकती है कि एक सिस्टमैटिक इवेंट हो गया, गवर्नमेंट रिफॉर्म आ गया, कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी आ गई। अब ये एक्स एक्स प्लस वाई से चालू नहीं होगी, अब ये चालू होएगी पी पी प्लस क्यू से, राइट। और उनमें कोई रिलेशन, थोड़ा बहुत रिलेशन होगा पर बहुत बड़ा नहीं वो हो होगा। सकता है, बिल्कुल। राइट। तो कंटिन्यूस मार्केट में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस मार्केट में प्राइस कंटिन्यूसली मूव होता है और इसीलिए आपको अपने प्राइस को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है, राइट। ओके। तो मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर हैं, आपने कोई चीज बेच रखी है बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। राइट। अभी हमने देखा था कि कल का $150 का है, 26,800 का प्राइस, हमने बेच दिया। अब यहाँ पे कुछ न्यूज आ गई, पॉल ट्यूटर जोन्स ने जैसे कहा था कि हाँ मैं और बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, तो वो मार्केट उसको रिएक्ट इमीडिएटली करेगा। पर उस करेक्ट। रिएक्शन टाइम पे आपको भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की, डबल डाउन करने की, या एडजस्ट करने की, या स्टॉप लॉसेस चेंज करने की। गैप नहीं है, आपको सुबह तक वेट नहीं करना पड़ेगा। दिस लुक्स स्मॉलर बट इज वेरी पावरफुल because it gives extreme control to an options trader over their position. This reduces the key risk in the market, which is gap risk. Gap risk आपका सबसे बड़ा रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, पर्टिकुलरली फॉर सेलर्स। देखिए बायर तो क्या होगा, प्रीमियम डिके होएगा, राइट, लिमिटेड लॉस है। सेलर के तो आपको कंटिन्यूसली हम्म। मैनेज करनी पड़ती है पोजीशन। तो गैप रिस्क आपका नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप जब वोलेटिलिटी को इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वोलेटिलिटी मैनेजेबल है, क्योंकि आपका गैप रिस्क नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ये चीज एक्सचेंज के लिए भी अच्छी है, क्योंकि होता क्या है, हमें भी पता है ये सारी इंफॉर्मेशन की ये गैप रिस्क आ सकता है, यूजर्स की पोजीशन में बहुत ज्यादा मार्जिन आ चाहिए, तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। जब आप एनएससी के लिए एक अच्छा। पर्टिकुलर मार्जिन रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे एनएससी क्या कहता है या सीएमई क्या कहता है कि प्राइसेस अगर 10% से मूव होंगे तो सर्किट लग जाएगा, राइट। तो वो क्या करते हैं, 10% से ज्यादा मार्जिन रखवाते हैं, 15% या कुछ मार्जिन रखवाते हैं, और ऑप्शंस में एडजस्ट करके रखवाते हैं, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए वो ऑप्शंस की डेली वोलेटिलिटी निकालते हैं और उससे एडजस्ट करके रखवाते हैं। अब आपका मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 15% या उससे एडजस्टेड हो गया ऑप्शंस के लिए, क्योंकि हम्म। आपका प्राइस मूवमेंट आपने ये कह दिया। हम्म। और ये भी आप अज्यूम करते हो कि इक्विटी मार्केट जितने नहीं मूव हो जाएंगे। अब क्रिप्टो में एज एन एक्सचेंज हमें भी पता है कि प्राइस जो भी जाएगा जाएगा कंटिन्यूसली, राइट। और यस। एकदम से सडन शार्प जंप्स नहीं आएंगे। आपको हम्म। टाइम मिलेगा एज एन एक्सचेंज यूजर की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का। करेक्ट। अगर उसकी पोजीशन में मार्जिन नहीं है तो आप लिक्विडेट कर पाओगे। तो ऑन अ सिस्टम लेवल रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। देखिए हम तो यहाँ पे दो काम करते हैं, एक तो हम्म। लिक्विडिटी प्रोवाइड, एक एक प्लेटफॉर्म बनाना जिसपे लिक्विडिटी हो, बायर्स और सेलर्स मीट करें। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट करना, कि किसी के भी ऐसा ना हो कि ज्यादा रिस्क निकल जाए। हम यही दो की काम करते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, विच इन टर्न अलाउज अस टू ऑफर मोर लेवरेज टू द कस्टमर, कि हम कस्टमर को ज्यादा लेवरेज दे सकते हैं। तो जैसे डेल्टा पे अगर आप एक लिमिटेड पोजीशन साइड रखेंगे, छोटी पोजीशन के लिए आप 100 टाइम्स लेवरेज भी अवेल कर सकते हैं। बड़ी पोजीशन के लिए लेवरेज बढ़ता जाता है क्योंकि आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में हमें टाइम लगेगा, पर छोटी पोजीशन पे आप 100 टाइम्स लेवरेज भी ले सकते हैं। तो आप एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, राइट। अब मैं वाओ। आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ इसकी। एनएससी पे ट्रेडिंग चालू करने के लिए आपको आई थिंक 2-3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ होगी और उसमें बिल्कुल फ्यूचर की, हाँ। कुछ अमाउंट चाहिए होगा। बिल्कुल। डेल्टा पे ट्रेडिंग चालू करने के लिए आपको $50 चाहिए, ओ। राइट। ओके। तो आप 3,500-4,000 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, एक्चुअली वाओ। उससे बहुत कम चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बहुत छोटा है, 1/1000 ऑफ अ बिटकॉइन है, राइट। अच्छा। ओके। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया वो रफली $20 का हो गया, $20 को आप करेंगे तो $1,600 हो गया, राइट। करेक्ट करेक्ट। 1,600 रुपए हो गया, सॉरी, 1,600 रुपए को आप 100 से डिवाइड करिए तो वो 16 रुपए आ गया। तो एक्चुअली आप 16 रुपए चालू कर सकते हो, तो ओ। टेक्निकली, वाओ। ओके। ओके। राइट। तो ये चीज काफी हम्म। सारे लोगों के लिए बॉटलनेक बन जाती है और ये यहाँ पे नहीं है। इस
इसका डेरिवेशन जो हमने अभी किया था कि ये इसलिए हो पाता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस है, हम रिस्क अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। बिकॉज हम रिस्क अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं, हम कस्टमर की लाइफ में एक इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। हम ये इंप्रूवमेंट कर पाते हैं कि आपको कम पैसे से हम ट्रेडिंग करना अलाउ कर सकते हैं, राइट। वाओ। वाओ। तो ओके। अब आपके पास कम पैसे से चालू करने की अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है। तो आपकी रिस्क वैसे ही कम हो गई क्योंकि आप करेक्ट। कम पैसा लगाओ, राइट। यस। और उसके जब आपका को कंट्रोल आए मार्केट का तब आप चालू करें। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज ये आ गई कि ये गैप रिस्क वाले मार्केट तो है नहीं, कंटिन्यूस मार्केट है, आप स्टॉप लॉस लगा दो, बिल्कुल। राइट। ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों के साथ जब आप वॉलेटिलिटी को देखोगे तो आपको ये बेनिफिट लगेगा कि वॉल ज्यादा है, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उतना प्रीमियम ज्यादा मिलेगा ऑप्शन का। तो राइट। सेलर्स के लिए तो ये काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो जाता है। वाओ। बायर्स के लिए अलग है क्योंकि उनको वॉल के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यू वांट टू बी इन एन एसेट जहां पे कि जंप्स या नॉट जंप्स बट हाँ वॉल ज्यादा हो ताकि आपको पे ऑफ ज्यादा मिले। और गॉट सेलर्स इट। के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको प्रीमियम ज्यादा तब मिलेगा जब आप हाई वॉल एसेट बेचोगे। तो जब आप कंपेयर करते हो उसको निफ्टी बैंक निफ्टी से कि यार यहाँ पे मैं कम पैसे से चालू कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लेवरेज ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे मैं मेरे को प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे मेरा गैप रिस्क नहीं है, मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो ऑल दिस बिकम्स अ लॉट मोर एक्साइटिंग फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर, एंड दिस इज बेसिकली आंसर टू योर क्वेश्चन कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्यों करेंगे, व्हाई यस। वुड समबडी डू इट, राइट। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर अभी तक हमने ये समझा कि हाउ डेल्टा एक्सचेंज इज डिफरेंट, हमने ये समझा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपने स्क्रीन पे भी दिखाया कि किस प्रकार से एक्सपायरी के बेसिस पे हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजाइज करके इस चीज पे कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्वर्जेशन के बीच में एक सवाल जो मेरा ऑडियंस का काफी आता है कि अगर इंडियन मार्केट की बात करें, आई नो थोड़ा सा हटके हो जा रहा है बट आई वुड स्टिल लाइक टू हैव योर ओपिनियन। हाँ तो हाँ। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार अब तो क्रिप्टो का मार्केट पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज the government and everyone has got some regulation। तो इस पे आपका क्या कहना है, and how delta exchange will differentiate in this kind of situation? गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है और ये काफी मिसकंसेप्शन है, राइट। और ना ही अगर बैन करना होता तो कर देते ना, दे हैव द मैंडेट फ्रॉम पीपल, राइट। बट दे हैव मल्टीपल टाइम्स सेड कि वी डोंट वांट टू थॉट द टेक्नोलॉजी, राइट। वी डोंट वांट टू ग्रो, वी दे एक्चुअली लाइक द टेक्नोलॉजी, दे लाइक द इकोसिस्टम। हमने एज अ कंट्री हमने पैसा बनाया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, राइट, 90s के बाद। तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है करेक्ट। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। तो मैं एक बहुत ही अलग लेवल, अपने बिजनेस से भी हटके मैं एक अलग लेवल पे बिल्कुल बात कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि एनी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर अस एंड वी शुड लुक टू मेंटेन आवर एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी एज अ कंट्री। तो गवर्नमेंट भी को भी पता है ये सारी चीजें, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि दे आर टर्निंग अवे फ्रॉम दिस। अब दैट डजंट मीन कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के, कि जैसे कंसर्न ये है कि आपका यू नो आरबीआई हैज सर्टेन कंसर्न्स अराउंड मनी एस्केपिंग हम्म। इंडियन बॉर्डर्स, ठीक है। यस। फियाट टू क्रिप्टो कन्वर्जन उन्होंने बहुत बार कहा है, हमारा मेन जो इशू है वो फियाट टू क्रिप्टो कन्वर्जन है, राइट। हमारा आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करो, आप कैश टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स करो, या उसमें उन्हें इतना इशू नहीं है। एटलीस्ट इन one of the statements they said कि crypto to crypto they are not so this thing about it, worried about it, करेक्ट and करेक्ट। makes sense for rightful reasons, right। तो जैसे यहाँ पे डेल्टा में ट्रेडिंग हो रही है वो सारी क्रिप्टो टू क्रिप्टो हो रही है, राइट। आप यूएसडी टेदर लेके आते हैं और आपके प्रॉफिट्स भी यूएसडी टेदर में ही होते हैं, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, उसकी राइट। वैल्यू डॉलर की वैल्यू के साथ चेंज होती है। तो आप फियाट लाते नहीं है, आप फियाट लेके नहीं जाते हैं, तो फियाट से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, राइट। ओके। तो जो पैसा ऑलरेडी क्रिप्टो में है वही घूम रहा है, राइट। तो ओके। वो एक कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी कम हो जाता है। उसके बाद जो आते हैं क्वेश्चन की टीडीएस लग गया या हम्म। टैक्स लग गया क्रिप्टो पे। तो टैक्स तो देखिए अल्टीमेटली अगर टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब इतना टैक्स कलेक्शन हो सकता होगा कि उससे पैसे बने, तो ये तो अच्छी चीज है ना कि पैसे बन रहे होंगे, तभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि यार पैसे राइट बन रहे राइट हैं तो राइट। ओ राइट। हाँ।
तो वो तो देखने का नजरिया है कि अल्टीमेटली इसका मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी। और आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, पैसे बनाएंगे, तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो वो क्या बिल्कुल नई बात बिल्कुल। है। अब तो टीडीएस है। बेसिकली, हाँ टीडीएस तो बेसिकली उसी। एक जबरदस्ती हाँ, का पैनिक चल रहा है, करेक्ट? मतलब ये जो एक रियलिटी थोड़ा सा ये आया है है। कि ये दोनों इवेंट्स बेसिकली सेम टाइम पे हुए। क्रिप्टो मार्केट का कोलैप्स और हम्म, टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे हुई। मैं नहीं मानता हूं कि जो आपको दिख रहा है कोरिलेशन में वो कॉजेशन है। मतलब ये कि टैक्स की बातों की वजह से मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे, टैक्स की बातें हुई, इसीलिए वो अभी हमें दिखता है कि वॉल्यूम्स गिर गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्लोबल एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम क्यों गिर जाते साथ में? आपका इंडिया में वजीरेक्स का वॉल्यूम चलिए या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस का या लोकल एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 70-80% गिर गया है, पर ग्लोबली भी तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 70-80% गिर गया है। राइट राइट। आप टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस, अच्छा टीडीएस पे मैं दो पॉइंट्स बोलता हूँ। एक तो ये कि ये तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, वो तो वापस मिलेगा, करेक्ट। राइट? तो हमने ये तो एस्टेब्लिश कर ही लिया कि टैक्स देना है तो टैक्स देना तो कोई बुरी चीज तो है नहीं। और वो तो बस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, वो तो आपको वैसे भी देना था। आई नो इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ओपन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव हियर। सेकेंड चीज, डेरिवेटिव से कोई टीडीएस है नहीं, तो ये डिस्कशन ही सारा कैश से रिलेटेड है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, करेक्ट राइट? करेक्ट ऑप्शंस तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पे टीडीएस नहीं है, करेक्ट। ठीक है? ये डिस्कशन ही वहां पे जाता नहीं है टीडीएस वाला, तो यहाँ पे टीडीएस का कोई इशू नहीं है। और जो टैक्सेशन है वो तो किसी भी ट्रेडर के लिए इक्विटी में भी है, ऐसा तो नहीं है कि इक्विटी टैक्स फ्री है। तो जब इक्विटी बिल्कुल। ग्रो करती है तो क्रिप्टो क्यों नहीं ग्रो करेगा? वो भी करेगा, राइट? करेक्ट। और वहां पे टीडीएस भी है, वहां पे तो एसटीटी और ये सारे दूसरे चार्जेस भी होते हैं, फिर भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट, ये जो टैक्स की न्यूज आई थी, इसकी जो टाइमिंग हो गई थी वो इस तरह हो गई थी कि उस टाइम पे लूना और बहुत सारी कोइंसाइड। दूसरी चीजें उस थी, हम्म। और मार्केट गॉट कोलैप्स इट। कर गया। इन दोनों में रिलेशन आपने निकाल दिया टाइमिंग से, यस, बट दैट डजंट मीन कि एक दूसरे का ये कॉज है, राइट? तो मैं उस कैंप में नहीं हूं जो ये बिलीव करता है कि इंडिया ने टैक्सेशन कर दिया उसकी वजह से इंडिया में बिटकॉइन की ट्रेडिंग बंद हो गई, कम हुई। बेसिकली वो ऐसी चीज हो गई कि टाइमिंग भी सही नहीं थी और आपका एक इवेंट भी आ गया, राइट? तो वो कर दिया, हाँ, ठीक है, पर वो तो गवर्नमेंट को कभी ना कभी करना ही था ना। वो लोग ऐसे ऑब्वियसली। थोड़ी अब मार्केट को टाइम तो नहीं करते रहेंगे। करेक्ट और करेक्ट। जब भी टैक्सेशन की न्यूज दूसरी एसेट क्लासेस में भी आई है, तो भी हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म करेक्शंस होते हैं, पर लॉन्ग टर्म वो चीज अच्छी रहती है, क्योंकि क्लैरिटी आ गई ना। अब आपको, आप प्लानिंग ज्यादा अच्छी हाँ, कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, आपने सही बोला कि अगर बैन करना ही होता तो वो कर दिया होता, बट दे हैव नॉट डन। दे आल्सो रियलाइज कि क्या इसका फ्यूचर है, क्या स्कोप है। तो हाँ, डज मेक सेंस। तो सर, ये कॉन्वर्सेशन तो काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है, और अगर हम वार्तालाप करने बैठे तो काफी ज्यादा लंबा जा सकता है, बट आई डू रिस्पेक्ट योर टाइम एज वेल। तो एक जाते जाते एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग आपसे। आपने काफी सारी चीजें बताई, किस प्रकार से यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, किस प्रकार से अपने स्क्रीन पे दिखाया, किस प्रकार से अ पर्सन हु नोज हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस को इधर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि एक्सपायरीज काफी क्लोज है, हाँ, जैसे 7 तारीख को काफी ये है तो। अट्रैक्टिव है। एब्सोल्युटली, मतलब बिकॉज मेरा भी 60% पोजीशन ऑप्शन सेलिंग पे जाता, तो मेरे लिए उधर इतना फायदा है कि यार अगर मैं अपने रेंज निकालता हूँ और उसके बेसिस पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, तो आई कैन मेक रियली गुड सम्स ऑफ मनी। इनफैक्ट आई कैन इवन ओपन ट्रायंगल्स आउट देयर, जो कि मैं स्क्रीन के बेसिस पे मैं देख रहा था कि वहां पे शॉर्ट ट्रायंगल्स करके भी हम बना सकते हैं। नो डाउट हाँ, बायर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको थोड़ा स्ट्राइक सोच समझ के और डायरेक्शन सोच समझ के लेना पड़ेगा। बट जितना मेरे को समझ में, सेलर्स के लिए तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज पे कर रहे हैं। और एक चीज हमने यहाँ पर समझी कि किस प्रकार से, ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। आई जस्ट वांट टू पुट माय इनपुट ओवर हियर। जो आपने एक चीज कही कि गैप अप गैप डाउन का रिस्क कब होता है, जब मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद ग्लोबल इवेंट में कुछ हो गया, रातों रात कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, और अगले दिन हमको एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसके कारण एक ट्रेडर को वो रहता है। बट बिकॉज दिस इज 24/7 ओपन, तो हमारा टेक्निकल टर्म्स में देखें तो हम वो रिस्क को पूरा एलिमिनेट ही कर दे रहे हैं, बिकॉज आंखों के सामने ही हो रहा है। वो इवेंट भी आया है, तो देयर इटसेल्फ वी कैन एक्चुअली वाइंड अप अ पोजीशन। एग्जैक्ट। राइट राइट। एब्सोल्यूट। देखिए, प्राइस जाएगा तो कंटिन्यूसली ना, एक एक करके बढ़ेगा, आपके हाथ से भी निकलेगा तो आपको दिख रहा होगा। वहां पे तो क्या राइट। प्रॉब्लम होती है ना, आप खेल ही नहीं पाते, और या यू आर, ये वो डकवर्थ लुइस जैसी चीज हो जाती है कि यार आपने बैटिंग ही नहीं करी और बॉलिंग खत्म हो गई, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो बिल्कुल। तो यू नो। दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और जो चीज आपने जो बताई कि अ पर्सन विद अ स्मॉलर कैपिटल आल्सो, वो अपना यहाँ पर आके
अगर देखिए मेरे ना काफी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया हमारे पास तो सिर्फ 40,000 रुपीज है, हमारे पास सिर्फ 70,000 रुपीज है, और अगर हम इधर जाएंगे तो हम तो फ्यूचर्स ले भी नहीं सकते, मतलब हम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल हाँ एक्सचेंजेस, हम तो कोई ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पर। बट यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में बिकॉज ऑफ अगर आप सही में आपके अंदर पोटेंशियल है विच यू फील कि हाँ मैं ट्रेड करके मेरे को समझ में आता है, थोड़ा प्राइस एक्शन, थोड़ा लेवल समझ में आता है, तो वो यहाँ पर आके दे कैन एक्चुअली मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। एम आई करेक्ट? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कम पैसे से चालू कर सकते हैं जो कि दूसरी जगह नहीं हो पाता है, और कम पैसे से चालू करके आप देख सकते हो कि भाई हमारा पीएनएल कैसा जा रहा है ना। इज करेक्ट इट वर्किंग करेक्ट। आउट फॉर अस, यू कैन नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। आपका लॉस भी तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना जब आप कम पैसे चालू यस करते हो। यस एंड यू कैन यस फील यस। कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे वो करना है। इट बिकम्स अ लॉट मोर इजी टू ट्राई। और एक और यहाँ पे काफी पावरफुल चीज है। हम्म। देखिए, एक ट्रेडर के लिए ना आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिन में। वो 6 घंटे जो होते हैं जैसे एनएससी में इंडियन ट्रेडर्स के लिए, वो अर्निंग आवर्स हैं ना। उस टाइम बात भी नहीं करेगा ट्रेडर, क्योंकि उस बिल्कुल। टाइम पे पैसा कमाने का टाइम होता है। तो 24x7 मार्केट्स आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि एवरी आवर इज नाउ अ पोटेंशियल अर्निंग आवर फॉर यू, राइट। आप राइट पूरा राइट दिन राइट। ट्रेड कर सकते हो। आपका वीकेंड भी अर्निंग वीकेंड हो सकता है अगर आपको करना है तो। आपको नहीं करना है तो कुछ वो तो नहीं है। बट इफ यू वांट टू ट्रेड, दैट इज अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल। इनफैक्ट वी सी अ लॉट ऑफ आवर ट्रेडर्स who are active on weekends primarily because they are not trading in other markets, they are not distracted। और इसीलिए हमारी एक्सपायरी भी शाम 5:30 बजे की है, ताकि वो क्लैश ना करे दूसरी एक्सपायरीज और इन सब के साथ, राइट। वाओ वाओ। तो ओके। अ, तो बेसिकली इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि यार एनएससी तो बंद रहता है सैटरडे संडे, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। यू वांट टू अर्न मनी, यू हैव द स्किल्स, कम एंड आप डेल्टा एक्सचेंज पे आपका हाँ, ट्रेड करके आप पैसा बनाइए वीकेंड पे आप वीकेंड। ट्रेड कर सकते हैं। आप मार्केट खत्म होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं एनएससी पे, क्योंकि जो हमारे ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स रहते हैं वो मल्टीपल जगह ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे टिपिकली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। उनको ये चीज काफी अच्छी लगती है कि अच्छा वहां मार्केट बंद हुआ पर यहाँ पे चालू है, यू कैन पुट अ ट्रेड हियर एंड इफ यू वांट। एंड सेम विद वीकेंड्स, तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस निकलते हैं। अमेजिंग। तो सर हमको सारे एडवांटेजेस भी समझ में आ गए, दिस हैज बीन अ वेरी रॉकिंग कॉन्वर्सेशन। जाते जाते कोई एक चीज जो आप हमारे ऑडियंस को बता के जाना चाहते हैं, आई लव टू हियर दैट। तो देखिए, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज को आप ऐसे देखिए कि नई चीज को एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि यार इसमें क्या है। आप उसको ट्राई करिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे प्रोसीड करिए। रिस्क हमेशा मेजर करके चलिए, कैपिटल हमेशा देख के चलिए कि कितना कैपिटल आप लूज कर सकते हैं। यू हैव टू बी अल्टीमेटली, एवरी ट्रेडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, आप अपने पैसे के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल ही हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से काम करिए। और ट्रेडिंग इज प्रोफेशन या लाइफस्टाइल जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो हर बार उसी चीज पे स्ट्रेस करते हैं। वी फोकस अ लॉट ऑन एजुकेशन एंड गेटिंग इट राइट। आप कंफर्ट जोन में लाइए इस चीजों को। हमारे पास टेस्टनेट भी है, वहां पे ट्राई करके पेपर ट्रेडिंग ट्राई करके देखिए। एक बार आपको कंफर्ट आता है तो इंडिया में इतने सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर होंगे ना कि हम लोग वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बन गए हैं, राइट। वाओ तो वाओ, ऑब्वियसली तो राइट राइट राइट। तो एक बार आपको नई एसेट क्लास में कंफर्ट आएगा तो फिर आप यहाँ से चालू करिए। एज अ एज अ कंट्री, दिस इज समथिंग, दिस इज, वी हैव द स्किल सेट इनफ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो गाइज डिसिप्लिन इज द की वर्ड जो सर ने यहाँ पे फोकस किया है, एंड प्लस यू शुड एक्चुअली ट्राई, इवन आई फील कि आपको दूसरे एसेट क्लासेस भी ट्राई करने चाहिए, बिकॉज जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप पता कहाँ से लगेगा। और सर ने एक अच्छी चीज कही है, ऑन देयर प्लेटफॉर्म दे आल्सो हैव अ फैसिलिटी जहां पर आप पेपर ट्रेड करके भी आप पहले देख सकते हो। हाँ तो आप ये सारी चीजें करके देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो थैंक यू सो मच पंकज सर, आप आए हमारे चैनल पे, एजुकेट किया, एंड आई एम प्रिटी श्योर सबको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस सेशन से। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अभिषेक, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और thanks for the audience to for listening, and yeah, looking forward to more such interactions here. This has been good. अमेजिंग अमेजिंग। तो Thanks for गाइज calling me. आपके जो भी डाउट डेल्टा एक्सचेंज रिलेटेड होंगे या क्रिप्टो रिलेटेड है ना, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।